द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में 3rd चैप्टर कभी भी पर्याप्त नहीं में ऑथर ने बताया है कि जब अमीर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करते हैं तो कुछ ऐसी बातों को याद रखना चाहिए जिसके बारे में हम अधिक नहीं सोचते। तो मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, जो एक अनाथ थे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकेंसी के CEO बने। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल रोल में भी वो रहे। साल 2008 में उनकी नेटवर्थ करीब $100 मिलियन थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उसकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 रुपये प्रति घंटे के बिना कुछ काम किए कमाए जा सकते थे, वो भी 24 घंटे हर रोज। लेकिन ये भी उनके लिए काफ़ी नहीं था। वह करोड़पति से बहुत ही डेस्परेटली अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सैक्स, जो दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डेस्परेशन में इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सेटिस्फेक्शन ना होने के कारण ऐसा काम किया जिसने उनकी इतने सालों की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसका मतलब था ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी, जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वह दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति, कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। यह इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। यह बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए, ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सके। इसके बाद सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल स्किल ये है कि आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं। उसके बाद आप रुक जाएं। पैसों से ज़्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज़्यादा महत्व दें। सोशल कंपैरिजन यह स्किल अटेन करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है इस इम्पोर्टेंट स्किल को सीखने के लिए। तो आप अपने लिए क्लियर इनफ की डेफिनेशन बनाना, उस फाइनेंशियल स्टेट को अचीव करने के डायरेक्शन में आप काम करना, उसके बाद आप रुक जाना, बहुत इंपॉर्टेंट ये फाइनेंशियल स्किल है। वॉरेन बफेट ने बाद में इसका इस तरह से वर्णन किया है, इसे ज़रा ध्यान से समझना। वह पैसा कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था और जिसकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी, उन्होंने वह सब दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और आवश्यक था। और यह मूर्खता है, यह साफ साफ मूर्खता है। जो आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए दांव पर लगाते हैं जो ज़रूरी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। जो आपके पास है और ज़रूरी है, उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको ज़रूरत नहीं। यह एक ऐसी बात है जो उतनी ही प्रत्यक्ष है जितनी कि अनदेखी। हम में से शायद ही कभी किसी के पास $100 मिलियन हो, जैसे गुप्ता और मैडॉफ के पास थे। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब को पढ़ने वाले लोगों में से कुछ प्रतिशत अपने जीवन में एक पड़ाव पर इतना पैसा अवश्य कमा सकेंगे जिससे वे अपनी हर जायज़ ज़रूरत को पूरी कर सकें और साथ ही उसमें से भी काफ़ी कुछ पा सकें जो वो चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो ये कुछ बातें ज़रूर याद रखें। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इस किताब के पहले चैप्टर्स पर भी हमने वीडियोस को पब्लिश किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप भी बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं। फाइनली दोस्तों, अगर मेरी इस छोटी सी कोशिश ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता है। कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार भी करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना, इसी प्रकार की वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए। तो अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।